श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में सबसे कठिन काम होगा सच्चे दिलों को पहचानना। यहां लोग बातों में प्यार दिखाएंगे पर मन में हिसाब रखेंगे। जो रोते हैं उनका मजाक बनेगा, जो झूठ बोलते हैं वे महान कहलाएंगे। अब रिश्ते नहीं निभाए जाते, बस निभाने का दिखावा किया जाता है। जहां स्वार्थ खत्म वहां नाता खत्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के शब्दों से मत मापो उनका दिल, क्योंकि इस युग में चेहरे मुस्कुराते हैं मगर आत्माएं रो रही होती हैं। और याद रखो, जो दुनिया की नजरों में अकेला है वो शायद भगवान की नजर में सबसे करीब है। क्या आपको पता है, भगवान ने अपनी सबसे अद्भुत रचना बनाने में पूरे 6 दिन लगा दिए। और वो रचना कोई पहाड़, कोई देवता या कोई राजा का नहीं था, वो थी स्त्री। कहा जाता है जब भगवान ने स्त्री की रचना शुरू की तो 6 दिन बीत गए, फिर भी रचना अधूरी लगी। देवदूतों ने हैरानी से पूछा, हे प्रभु, एक ही रचना में इतना समय क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं ऐसी रचना कर रहा हूँ जो हर हाल में डटी रहेगी, जो खुद टूट कर भी सबको संभालेगी, जो बीमारी में भी घंटों काम करेगी, परिवार को खुश रखेगी और बच्चों के लिए अपनी थकान भूल जाएगी। देवदूत बोले, क्या ये सब 2 हाथों से संभव है? प्रभु बोले, इसलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना है। देवदूतों ने जब उसे छुआ तो कहा, प्रभु यह तो बहुत नाजुक है। भगवान हंसने लगे और बोले, बाहर से कोमल है पर भीतर से सबसे मजबूत है। फिर उन्होंने देखा उसकी आंखों में पानी सा कुछ तैर रहा था। देवदूतों ने पूछा, ये क्या है भगवान? भगवान बोले, यह आंसू है। जब दर्द असहनीय होगा तो यही इसकी ताकत बनेंगे, यही इसे फिर से खड़ा करेंगे और रिश्तों को जोड़े रखेंगे। अंत में देवदूत बोले, प्रभु आपकी यह रचना संपूर्ण है। भगवान ने कहा, नहीं, इसमें एक कमी है, यह अक्सर अपना ही महत्व भूल जाया करती है। तो आज जब आप माँ, बहन या पत्नी को देखें दोस्तों, तो याद रखिएगा, वह साधारण नहीं है, वह भगवान की सबसे महान रचना है और उसका सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। अगर आप भी मानते हैं कि नारी सम्मान ही असली धर्म है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि किसी एक दिल तक भी ये बात पहुंच गई तो समझिए ये कहानी सफल हो गई। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है? जो ऋणी न हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दुनिया की बातों से अपने मन को दुखी मत करो। लोग क्या सोचते हैं ये उनका कर्म है, तुम क्या करते हो ये तुम्हारा धर्म है। दुनिया में सब तुम्हें पसंद करें ये संभव नहीं। लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो जीवन भर उलझते रहोगे। जो तुम्हें आज नकारते हैं कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। जब समय बदलेगा लोगों की सोच भी बदल जाएगी। लोग तुम्हें तभी तक अच्छा कहेंगे जब तक तुम्हारी बातें उनके हिसाब से हों। जैसे ही तुम अपनी राह पर चलोगे वो तुम्हारी आलोचना शुरू कर देंगे। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। जरूरी नहीं कि बहुमत हमेशा सही हो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे भीड़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। सीता के रखवाले राम थे जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे पर जब चक्रव्यूह में फंसा तब कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने उस लेख के आगे कोई नहीं। तो केवल कर्म ही अपना है, कर्म को सुधारो। मंदिर के बाहर लिखा एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते
तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं है तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा। देख लेना, कमाने लायक हो, किसी के भोग लायक हो तो यार कहे जाओगे, अरे कैसे यार जान की ताकत लगा देंगे। और जिस दिन ये पता चला कि ये जेब खाली हमारे काम लायक नहीं, तो आपसे अगर गली में आते नजर आएला वो मोड़ लेगा, अपने आप को मोड़ लेगा।